हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी। और जितने भी मेरे को पहली बार देख रहे हैं उनको वेलकम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज मेरा जो टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे आज सारे लोग वहाँ पे पतंगे उड़ा रहे हैं या फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। सो मैं सबको सबसे पहले बोलना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि हम इस दिन आज़ाद हुए थे। और असल में जो आज़ादी है वो सिर्फ एक दिन की नहीं है, वो रोज की है। तो यहीं पे मेरे को बात करनी है कि पहला पॉइंट जो है कि हम जो लोग हैं 70% अपनी जिंदगी सिर्फ पास्ट में निकाल देते हैं, भूतकाल में, कि हमारे साथ कोई चीज गलत हुई हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी लाइफ जीनी शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मैं छोटा था तो मेरे मैथ्स के अंदर एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए, मैं फेल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उस दिन के बाद से मेरे अंदर ये डर बैठ गया कि मैथ्स का एग्जाम मैं नहीं पास कर सकता। और यहीं पे देखा जाए तो मेरे जो 3rd क्लास से लेके अभी तक मैंने जब इसको डिस्कवर किया, मैंने देखा कि नहीं, ये तो मेरे पास का एक्सपीरियंस था, इस वजह से मेरे अंदर डर बैठा हुआ है और मैं कभी भी मैथ्स के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो मैं यहां पर मैसेज ये देना चाहता हूं कि अपनी सोच को आजाद करो अपने पास से, अपने रिग्रेट से। कभी किसी का लेट्स सपोज ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद बंदा अपनी जिंदगी सिर्फ इसमें निकाल देता है कि मैंने क्या गलत कर दिया, मेरे पास्ट के अंदर क्या गलत था या मैंने क्या गलत किया था। तो इससे आपको ओवरकम करना है, और जितनी जल्दी आप ओवरकम करोगे, जितनी जल्दी आप प्रेजेंट में आओगे, उतना ज्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप चेंज अभी क्या कर सकते हो, जो आपके हाथ में है। सेकेंड पॉइंट कि हम क्या होता है, हम अपनी लाइफ को सिर्फ एक नजरिए से ही देखते हैं। एक नजरिए से मतलब कि हमने एक चश्मा लगाया हुआ है और उस चश्मे से ही हर चीज को देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ गलत बोल दिया या मेरी बेइज्जती कर दी 15 लोगों के सामने, और उसके बाद से मैं सिर्फ उस फ्रेंड को उसकी कमियां देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि ये तो बहुत ज्यादा गलत बोलता है मेरे बारे में या मेरी बेइज्जती कर दी इसने, तो मैं उसकी अच्छाइयां देखनी बंद कर देता हूं। तो हमारे साथ ये बहुत बार होता है कि हमारे पेरेंट्स के साथ, जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी कुछ बोलते हैं, हम छोटे होते हैं, हमें समझ नहीं होती, तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ बोलते हैं, हमारे भले के लिए बोलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा गुस्सा करते हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो उन्होंने हमें कुछ गलत बोला या हमें गुस्सा करा, उसके बाद से हमने जिंदगी भर सिर्फ एक चश्मा लगा लिया अपने पेरेंट्स के लिए, और हमेशा ये सोचते कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें गुस्सा ही करेंगे। पर हम कभी ये नहीं समझते कि वो कहां से आ रहे हैं, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, कि वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि जिंदगी को सिर्फ एक नजरिए से नहीं, अलग अलग नजरिए से देखो। और जब आप अपने पास्ट को पास्ट में रख दोगे और जब आप प्रेजेंट में होगे, तो फिर आप अपने नए पेरेंट्स को देख पाओगे, नए फ्रेंड्स को देख पाओगे, नए सिचुएशंस को देख पाओगे। एक बंदा जो शराब पीता है तो मैं सिर्फ उसको ये देखता हूं कि ये तो शराब ही पीता है, ये तो अल्कोहलिज्म है, ये सिर्फ अल्कोहल ही कंज्यूम करता है, इसके पास और कोई अच्छाई नहीं है। तो मैं यहां पे ये रखना चाहता हूं पॉइंट कि आपको एक बंदे को सिर्फ एक नजरिए से नहीं, अलग अलग नजरिए से देखो, ताकि आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस गेन कर सको। ये नहीं कि पूरी जिंदगी सिर्फ एक नजरिए से चीजों को देख देख के और जब 70 साल के हो जाओ तो ये बोलो कि मेरी तो लाइफ निकल गई, मैं तो सिर्फ ऐसे देखता रहा, मैं तो अपने पेरेंट्स से कभी प्यार ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को सिर्फ क्या समझ रहा था कि वो हमेशा गुस्सा ही करते हैं। बट कभी ये नहीं पता कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। जो वो गुस्सा करते हैं उसके पीछे कोई इंटेंशन होती है, वो इंटेंशन ये होती है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल बने, उसका भला हो। थर्ड पॉइंट, इसके अंदर हमारे स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं तो वहां पे बड़ा ज्यादा कास्ट सिस्टम है या फिर इन्फेरिटी होती है कि मैं काला हूं या मैं गोरा हूं या फिर मैं छोटा या मैं बड़ा हूं। स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो जब स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं तो जितनी रिस्पेक्ट वो अपने टीचर को देते हैं उतनी रिस्पेक्ट वो सिक्योरिटी गार्ड जो भैया बाहर खड़े हैं उनको भी मिलनी चाहिए। और अगर मैं बड़ा हो गया हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, अगर मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूं तो वहां पे वो सिक्योरिटी वाले भैया को भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितने मैं अपने बॉस को देता हूं।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बॉस से तो मेरे को काम है, वहां से तो मेरे को सैलरी मिलनी है, ठीक है, वहां पे तो मैं चेला बन जाता हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे क्या देगा, ये तो मुझे कुछ देगा नहीं, ये तो मेरा कुछ बेनिफिट करेगा नहीं, तो इसीलिए मैं इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। तो वहां पर इक्वालिटी लेके आओ, कास्ट को खत्म करो कि भाई मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये सारी चीजों को हमें खत्म करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपके पहले के परसेप्शन हैं पास्ट के, उनको वहां पे खत्म करो। देखो कि मैं बॉस की रिस्पेक्ट क्यों करता हूं, भैया की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता। क्या मेरे को ये सिखाया गया है कि जो आपसे नीचे है उसको तो तू करके बात करो, और जब जहां पर मेरे को काम निकालना है वहां पे भैया करके बात करो, या बॉस करके बात करो, या फिर चेला चमची करो। चेला चमची नहीं करनी, इससे बढ़िया है कि दोनों को बराबर समझो और उसके साथ अपनी लाइफ को अच्छी बनाओ, रिस्पेक्ट दो, ताकि हार्मनी आए हमारी लाइफ के अंदर, सारे प्यार बांट सकें। और मेरा यही मैसेज था इसके साथ। इंडिपेंडेंस डे सिर्फ एक दिन नहीं होता है, इंडिपेंडेंस डे रोज होता है। रोज आपको अपनी सोच में आजाद होना पड़ता है। जब आप रोज रात को सोते हो तो अपनी सोच को कहो कि जो हो गया वो हो गया, जब मैं सुबह उठूंगा तो फिर आजाद उठूंगा। यही मेरा मैसेज था इसके साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो उन्होंने अभी तक कंटिन्यू है, अभी जो देख रहे हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये कोई मैसेज कोई इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के लिए आपकी लाइफ के अंदर, तो उसके साथ शेयर करो, डिस्कस करो, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और बेल बटन जो है वो क्लिक करना मत भूलना, हिट करना मत भूलना। और ऐसे ही मैं आगे वीडियोस लेके आता रहूंगा ताकि हमारी लाइफ अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन, बाय बाय।